बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन और सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर हुसैन मलिक, आई स्पेशलिस्ट अल-शिफा आइज़ अस्पताल बहावलपुर से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको आँखों का एक मसला जो कि बहुत आम है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। वो ये है कि बाज़ औक़ात लोगों की आँखें ख़राब हो जाती हैं। मसलन किसी को चोट लगी और आँख ज़ाय हो गई, बहुत ज़्यादा डैमेज होने के बाद इन्फेक्शन हो जाती है उसके अंदर, तो आँख को निकालना पड़ जाता है। या बाज़ औक़ात चोट की वजह से इतनी डैमेज होती है आँख कि डॉक्टर साहब उसको एडवाइज़ कर देते हैं कि इस आँख को निकाल लिया जाए। और बाज़ औक़ात जैसा कि मैंने कहा है कि इन्फेक्शन हो जाती है, कार्नियल इन्फेक्शन हुई और आँख के अंदर भी पीप जो है इन्फेक्शन चली गई, तो आँख को ज़ाय करना पड़ता है और आँख को एक पेनफुल ब्लाइंड आई हो जाती है। तो दर्द इतना शदीद होता है कि उसको निकालना ही उसका इलाज बन जाता है। तो इस तरह की और कंडीशंस, मसलन बाज़ औक़ात काला मोतिया में प्रेशर ज़्यादा होता है, आँख फूल जाती है और देखने में भी बुरी लगती है और उसमें पेन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो पेनफुल ब्लाइंड आई की कोई भी वजह हो तो उसके लिए बाज़ औक़ात आँख को रिमूव करना पड़ जाता है। तो इस तरह की सूरत हाल में जब खुदा न खास्ता आँख को अगर आप रिमूव करना पड़ जाता है किसी वजह से, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसका क्या हल है, उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। एक तो ये है कि बाज़ औक़ात पेशेंट्स में कोई रसोली, कोई कैंसर वगैरह हो जाता है। मसलन बच्चों में भी एक कैंसर होता है जिसको हम रेटिनोब्लास्टोमा कहते हैं। तो उनमें भी बाज़ औक़ात हमें रेटिनोब्लास्टोमा की वजह से, उस कैंसर की वजह से आँख को निकालना पड़ जाता है, क्योंकि अगर हम नहीं निकालते तो वो कैंसर फैलने का डर होता है दिमाग की तरफ और जिस्म में, तो उस आँख को हमें रिमूव करना पड़ जाता है। इसके अलावा अगर बड़ी उम्र में भी कोई कैंसर है आँख का, तो उसके लिए भी हमें आँख को रिमूव करना पड़ जाता है। तो इस तरह की कंडीशंस, जो भी कंडीशन हो ऐसी जिसमें आँख को रिमूव करना है, तो उस सूरत में हम क्या कर सकते हैं, उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। वो ये है कि अगर आँख पहले की किसी की निकाली हुई है और वो ज़ाहिर है कि वहाँ पे कुछ डला हुआ नहीं है, आर्टिफिशियल आई मसनूई आँख नहीं डली हुई, तो वो आँख बुरी लगती है, पिचकी हुई है और आँख का वो साइड जो है वो बिल्कुल छोटी आँख बंद और पिचकी हुई आँख है और दूसरी आँख माशाअल्लाह नॉर्मल होती है, तो वो एक कॉस्मेटिक स्टिग्मा है, बुरा लगता है। तो इस तरह के केसेस जिसकी आँख ऑलरेडी निकाली हुई है या किसी वजह से आँख निकालनी पड़ जाती है, तो उसके लिए हमारे पास या वैसे जनरली आजकल ऑप्शंस मौजूद हैं। वो ये है कि जब हम आँख को निकालते हैं, साफ़ करते हैं, तो उसकी जगह अंदर गोली रख दी जाती है जिससे आँख जो है आर्टिफिशियल आई लगाने के बाद मूव भी करती है। तो उसका यही तरीका है कि ऑपरेशन करके अंदर आँख की गोली रखी जाती है, उसके 2-3 हफ्ते बाद, महीने बाद उसके ऊपर मसनूई आँख लगाकर उसको खूबसूरत किया जा सकता है। नज़र तो बहाल नहीं होगी उस सूरत में, लेकिन यह है कि उससे आपकी जो कॉस्मेटिक इम्प्रूवमेंट है वो अच्छी खासी बेहतर हो जाती है और आलमोस्ट दूसरी आँख से मैचिंग हो जाता है। आँख मूव भी करती है और वो बुरा भी नहीं लगती और इतनी खूबसूरती बहाल हो जाती है। मसलन मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कंडीशन है कि जिसमें आँख पेनफुल ब्लाइंड आई थी, जिसमें इन्फेक्शन थी और इन्फेक्शन के बाद ये कंडीशन हो जाती है, बाज़ औक़ात कार्निया फूल जाता है, आँख फूल जाती है और उसमें नज़र का इम्कान भी नहीं होता। और ये आँख ऐसी है कि आँख ऑलरेडी निकल चुकी है, किसी वजह से हो सकता है कि उसमें कोई रसोली हो, कोई कैंसर हो, तो ये आँख निकाली हुई है ऑलरेडी। इसके अंदर भी मसनूई आँख लगाकर, आर्टिफिशियल आई लगाकर इसको हम खूबसूरत बना सकते हैं। और अगर ऑपरेशन करना हो तो ऑपरेशन के वक्त भी हम गोली रख सकते हैं अंदर और उसके बाद ऊपर मसनूई आँख लग सकती है। तो मसनूई आँख के हमारे पास मुख्तलिफ़
سانچے ہوتے ہیں، مختلف اس کی سائز ہوتے ہیں، مختلف کلر شیڈز ہوتے ہیں، تو وہ ہم اس کو سائز کے حساب سے اور شیڈ کے حساب سے چینج کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی امپرومنٹ ہے، یعنی کہ یہ بچے کو دیکھیں کہ یہ آنکھ یہ اس کی صاف کی گئی ہے، اس کی جگہ پہ مصنوعی آنکھ لگائی گئی ہے، تو کتنا اس میں کاسمیٹک امپرومنٹ ہو گئی ہے۔ اب یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی مصنوعی آنکھ کون سی ہے۔ تو یہ آنکھ موو بھی کرتی ہے، دوسری آنکھ کے ساتھ موو بھی کرتی ہے، اور دیکھنے والوں کو اندازہ نہیں ہوتا۔ اب اس لڑکی میں دیکھیں کہ اتنا ہیوج امپرومنٹ، اس طرح مصنوعی آنکھ کے ساتھ خوبصورتی میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ آج کل مصنوعی آنکھیں مختلف سائزز میں، مختلف شیڈز میں اویلیبل ہوتی ہیں، اور یہ بہت اچھے فائن ایکریلک میٹیریل سے بنتی ہیں، تو اس کے استعمال سے بہت زیادہ کاسمیٹک امپرومنٹ مل جاتی ہے ہمیں۔ تو اس کا بہتر حل یہ ہے کہ اگر آنکھ کی صفائی ہونی ہو تو اس وقت ہم سکلیرا کے اندر آرٹیفیشل امپلانٹ ڈال دیں، تو اس کے ساتھ آنکھ کا سائز اور لک جو ہے وہ کافی امپروو ہو جاتی ہے۔ اگر آنکھ کی صفائی کے وقت یا نیوکلیشن ریموول کے وقت امپلانٹ نہ ڈالا جائے سکلیرا کے اندر، یا مسل کے ساتھ فکس نہ کریں، تو پھر ہمیں ساکٹ بڑا ملتا ہے، آرٹیفیشل آئی تو لگ جاتی ہے، لیکن وہ آنکھ مطلب وہ سائڈ تھوڑی سی گہری ہوگی، پیچھے ہوگی نارمل کی نسبت۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ جب آنکھ کو ریموو کر رہے ہیں یا آنکھ کی صفائی کر رہے ہیں تو اسی وقت ہی آپ جو ہے نا وہ امپلانٹ ڈال دیں اس کے اندر، تاکہ اس کے اوپر جب آرٹیفیشل آئی لگے گی تو وہ بہت زیادہ میچنگ اور خوبصورت ہوگی۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور آپ یہ معلومات دوسرے لوگوں تک کنوے کریں گے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس نعمت سے، اس سہولت سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔